हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सेंटर एग्जाम जो हिंदी का आ रहा है उसका हम लोग आंसर देखने वाले। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सेंटर एग्जाम में हिंदी में पूछे गए, तो इसका आप आंसर कंप्लीट कर लीजिए। और आपके सेंटर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया हो, एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर से नहीं आया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कंप्लीट कर ले। और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आपके सेंटर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आज जो आपका हिंदी का सेंटर एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और वह है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह पंक्ति जो है किस पाठ की है। तो याद रखिएगा यह श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर और वह पूछा गया है आपका यहाँ पर कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था, उसका क्या कारण था। तो याद रखिएगा लट्टू खेलने की ललक से, ऑप्शन ही हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। तो याद रखिएगा संस्कृत की खोज से, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 4 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जॉनसन ने देखा कि सूर्य अफांत सागर में जो है डूब रहा है। तो 37 वर्ष, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 5 नंबर और वह पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है किस रचना पर जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा आलोक पर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह है यहाँ पर 6 नंबर और वह पूछा गया है कि उच्च क्षीरकांता पशु की प्रवृत्ति स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। 7 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि महमूद गजनबी के बाद जो है किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द जो है खुदवाए। तो याद रखिएगा महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र कब बना। तो याद रखिएगा बेतना दान पत्र जो बना था वह 1020 ईस्वी में, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर भाषा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा अमरकांत जी का है, अमरकांत जी, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 10 नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 10 नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि निर्मिला ने किस फटी पुरानी दरी दे दी। निर्मिला ने जो है किसे फटी पुरानी दरी दी थी। याद देखिए बहादुर को, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर और वह है कि अंग्रेज कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर जो है कविता लिखी है। तो याद रखिएगा वर्जिल, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि बिरजू महाराजा को जो है संगीत भक्ति में जो है कौन लाया। आपको बताना है कि बिरजू महाराजा को जो है संगीत भक्ति में कौन लाए थे। याद रखिएगा आपका वह लाए थे कपिला जी ने, कपिला जी, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि आंद्रे बोर्ता, रेने शाह और पाल एलवर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अपने में जो है वह रहकर लिखी थे। तो 30, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट 30। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। ये बताना है कि पेड़ पर कमरा जो है शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर और वह पूछा गया है कि कौन ठंड से कांप रहा है। तो याद रखिएगा संतु का, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह है 16 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर जो है यतीन्द्र मिश्र द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक निम्न से कौन है। तो याद रखिएगा गिरिजा, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर और वह पूछा गया है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह पंक्ति जो है यह किसका कथन है। यह बताना है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर, यह जो है किसका कथन है। तो याद रखिएगा आपका बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह है 18 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को जो है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी वो लंदन गए थे, ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर के पहले अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पर, और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है यूट्यूब चैनल पर भी कराया जा रहा है। तो जरूर यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति,
जो है शीर्षक पाठ की कौन सी विधि है? तो याद रखिएगा यह है आपका शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है 20 नंबर, और वह पूछा गया है कि भंगू अगर नरेन घर में घुसा तो साले के हाथ पर तोड़ देना, ये जो है बाहर फेंक देना, यह जो है किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है 21 नंबर, और वह पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान, तो याद रखिए क का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 22 नंबर, और वह पूछा गया है कि जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है वह जो है और उच्चारण में जो है लघुता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग अनुनासिक, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया 23 नंबर, और वह है कि आपका यहाँ पर अहंकार का शब्द का जो है संधि विच्छेदित, याद रखिए अहम संधिकार, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला 24 नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जो है शुद्ध शब्द है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन जो है शुद्ध है? तो याद रखिएगा आपका प्राण जो है वो क्या है? शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर, और वह है कि मोहन शब्द कौन है? मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? याद रखिएगा मोहन जो है आपका क्या है? वह आपका व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 26 नंबर, और वह है कि चित्र शब्द कौन है? आपको बताना कि चित्र शब्द कौन है? तो याद रखिए चित्र जो होता है आपका पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर, और वह है कि भाप शब्द है, आपको बताना कि भाप कैसा शब्द है? तो याद रखिएगा भाप आपका है तत्सम, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है यहाँ पर 28 नंबर, 28 नंबर का क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडिताइन, पंडिताइन या पंडिती, ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है पंडितानी, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट, यानी पंडितानी क्या होगा आपका? पंडित का स्त्रीलिंग होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि मछुए ने जो है मछली मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है आपका कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है यहाँ पर 31 नंबर, और वह है कि आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये होगा आपका निजीवाचक, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है यहाँ पर 32 नंबर, और वह है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह संख्याचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 33 नंबर, और वह है कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या करते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपका यहाँ पर 34 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि चिड़िया शब्द है, आपको बताना है कि चिड़िया कैसा शब्द है? तो याद रखिए चिड़िया आपका क्या है? वह है तत्सम, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह है 35 नंबर, और 35 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा बनावट के विचार से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर, और वह है कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में कौन उपसर्ग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 37 नंबर, और वह पूछा गया है कि वधु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऊ है, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर, और वह है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्रीय होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर, और वह पूछा गया है कि सपरिवार शब्द कौन सा समास है? याद रखिएगा यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 40 नंबर, और वह पूछा गया है कि अग्नि शब्द का विलोम क्या है? अग्नि शब्द का विलोम होगा आपका जल, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है 41 नंबर, और वह है कि गुरु नानक ने जो है क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे? तो वह कहे वाह गुरु कहते हुए जो है वो अपना क्या कर दिए? प्राण जो है त्याग दिए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 43 नंबर, और वह है कि मोहन छवि रसखानी लखी अब द्रेगान अपने नहीं किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा यह है प्रेम जो है आनी श्री राधिका जी का है, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर, और वह पूछा गया है कि घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को जो है 3 मुट्ठी में क्या दिया था? तो वो दिए थे धूल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपका 45 नंबर, और वह है कि
स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 46 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि भारत माता शीर्षक कविता किस कवित्री संग्रह से जो है आपका संकलित है? तो याद रखिएगा आपका ग्राम्या, ग्राम्या, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि धन्य जनित अपलक नत चितन अंधेरे में चिर निवरण जो है नोदन जो है यह पंक्ति जो है किस कविता की है? तो याद रखिएगा यह भारत माता, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट, भारत माता कविता का। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर, और वह है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? आपको बताना है कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 49 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो याद रखिएगा किसान मजदूर, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 50 नंबर, और वह पूछा गया है कि सचिदानंद हीरानंद वासय अगेय को जो हिंदी के अलावा और किस भाषा में ज्ञान प्राप्त था? तो याद रखिएगा संस्कृत में भी था उनका, अंग्रेजी फारसी में भी, और तमिल, यानी तीनों में, अर्थात ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट इनमें से सभी। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 51 नंबर कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो याद रखिएगा सादा नीरा, ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 52 नंबर, और वह है कि बचाना जंगल को, क्या चीज से बचाना है जंगल को? तो मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 53 नंबर, वह है कि वीरेन डंगना के अनुसार जो हमारी नींद में क्या चलता है? तो याद रखिएगा जीवन व्यापार, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 54 नंबर, और वह है कि कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? तो बिहार की रहने वाली थी, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर आपका 55 नंबर, और वह है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है, शायद प्रक्षमदार सृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखिएगा यह है आपका अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। हमारा क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास की जो है निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो याद रखिएगा 55 साल की उम्र में, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया यहाँ पर 57 नंबर, और वह क्वेश्चन है कि झारक पलका किसकी रचना है? तो याद रखिएगा वह है आपका जीवनानंद दास की, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 58 नंबर, और वह है कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो याद रखिएगा वह है रवि उत्तरकार, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 59 नंबर, और वह पूछा गया है कि टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका कहानी संग्रह है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 60 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि आपका रेनल मरिया लिल्के का जन्म जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1875 में, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया यहाँ पर 61 नंबर, और वह पूछा गया यहाँ पर 61 नंबर जो क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि वैधानिक शब्द का विलोम क्या है? तो याद रखिएगा अवैतनिक, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर आपका 62 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर क्वेश्चन है और वह है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है, याद रखिएगा व्याकरण, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 64 नंबर, और वह है कि पति शब्द का पर्यायवाची होगा, तो याद रखिएगा पति शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपका होगा बल्लभ, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर आपका 65 नंबर, और 65 नंबर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है यहाँ पर कि निम्न में कौन जो है शुद्ध वाक्य है? तो याद रखिएगा प्रधानाध्यापक जो है लड़कों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, ऑप्शन बी होगा आपका, इसका जो करेक्टनेस होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 66 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि बिजली चमकती है यह जो है किस प्रकार का उदाहरण? तो याद रखिएगा ये जो है आपका सरल वाक्य, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर और वह पूछा गया है यहाँ पर 67 नंबर, और वह है कि बरगद और पीपल की घनी छांव से जो है हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में जो है कौन सा पदबंध? ये देखिएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 68 नंबर, और वह है कि राम आया और सो गया किस वाक्य का? याद रखिएगा ये जो है आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर और वह है यहाँ पर 69 नंबर, और वह है कि गौरीशंकर शब्द में कौन सा जो है समास है? याद रखिएगा गौरीशंकर शब्द में जो समास हुआ है द्वंद्व समास, और ऑप्शन बी में दिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह है यहाँ पर 70 नंबर, और वह है कि लोहा शब्द का विशेषण कौन होता है? याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी होगा, लौ होगा, लौ। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 71 नंबर, और वह पूछा गया है 71 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि
यहाँ पर खिंचाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिए कि खिंचाव में क्या कौन सा प्रत्यय है, तो वह है ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 72 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि अनजान शब्द में कौन सा उपयोग आपका उपसर्ग है, तो याद रखिएगा अनजान में कौन सा उपसर्ग, तो ऑन है आपका, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 73 नंबर, और वह पूछा गया है कि जूता शब्द आपको बताना कि जूता जो है कैसा शब्द है, याद रखिएगा जूता जो है आपका देशज है, और ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर, और वह है कि तूने गया होगा या कौन काल है, इसे जो है किसी भी प्रकार का काल का जो है बोध नहीं हो रहा है, यानी इनमें से जो है कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का काल नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह है यहाँ पर 75 नंबर, और वह पूछा गया है कि श्याम जो है आम खाता है, या किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण, तो ये जो है आपका संकर्मक क्रिया है, और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 76 नंबर, और वह है कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, या किस सर्वनाम का उदाहरण, तो ये जो है आपका संबंध वाचक जो है संबंधवाचक जो है सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और वह पूछा गया है 77 नंबर, और वह है कि यहाँ पर परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो याद रखिएगा परिचारिका, 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 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 78 नंबर, और क्वेश्चन है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा, इस जो है किस प्रकार का कारक उदाहरण, तो ये जो है आपका संबोधन कारक है, और देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है 79 नंबर, और वह है कि आंसू शब्द जो है कैसा लिंग है, तो याद रखिएगा आंसू जो होता है आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर, वह है कि पाकिस्तान कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो याद रखिए पाकिस्तान जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि आपका निम्न कौन जो है अशुद्ध शब्द है, तो याद रखिएगा ये जो है पक्षी राज्य जो दिया गया है यही जो है अशुद्ध है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है 82 नंबर, और वह पूछा गया है कि सीमांत शब्द का संधि विच्छेद करे, तो याद रखिएगा इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सीमा संधि अंत, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 83 नंबर, और वह है कि अण शब्द का उच्चारण क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो आपका उच्चारण होता है वह होता है मूर्धा, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 84 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में जो है निकले और जिनमें जो है हकार जैसी जो है ध्वनि नहीं होती उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 85 नंबर, और वह पूछा गया है कि भाषा के कितने रूप, तो याद रखिएगा भाषा के जो रूप है वो 2 है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया यहाँ पर आपका 86 नंबर, और वह पूछा गया यहाँ पर कि दही वाली मंगमा शीर्षक जो है कहानी का अनुवाद किसने किया, तो याद रखिएगा B.R. नारायण, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया यहाँ पर 87 नंबर, और वह है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है जो है किसने कहा था, तो याद रखिएगा यह कहा था नजमा ने, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 88 नंबर, और वह पूछा गया है कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो याद रखिएगा सीता को रसमलाई जो भेजने वाली व्यक्ति थी वो थी नारायण की पत्नी, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर आपका 89 नंबर क्वेश्चन, और वह पूछा गया है कि किसे अपने मृत पति पर जो है बहुत गुस्सा आया था, तो याद रखिएगा वली अमा को, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह पूछा गया यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी को जो है अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा जो है पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है, तो याद रखिएगा ये माँ, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 91 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन की शहरों में रोज आकर जो है दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बारी, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 92 नंबर, और वह पूछा गया है कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा सतकोणी होता है, सतकोणी, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 92 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत जो है छोड़ गए थे, तो याद रखिएगा 1 बीघा, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 94 नंबर, और वह क्वेश्चन यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पाप पति किस रोग से जो है पीड़ित है, तो याद रखिएगा वह जो है पीड़ित है वह मेनिंजाइटिस से, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत जो है किस घटना से होता है, तो याद रखिएगा सीता ने घर छोड़ दिया, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 96 नंबर, और वह पूछा गया यहाँ पर कि
मार शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा गुजराती में, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 97 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा राधा नाम था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 98 नंबर, और वह है कि वलीयामा को जो है कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर वाले कमरे में, और ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपके यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 99 नंबर, और वह है कि माजी और उनका पुत्र किस गाड़ी में जो बैठकर विदा हुए थे? तो याद रखिएगा घोड़ा गाड़ी में, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपको यहाँ का क्वेश्चन है आपका 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि काला पानी किनका जो है लोकप्रिय उपन्यास है? तो याद रखिएगा ये जो है उपन्यास जो है वो आपका ईश्वर पेटलिकर का है, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा कंप्लीट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटर एग्जाम के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग आंसर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है आप वीडियो देखकर अपने बोर्ड एग्जाम, आपके सेंटर एग्जाम जो हो रहा है उसमें आप जाइएगा एग्जाम देने, या जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया यही हूबहू क्वेश्चन जो है आपके सेंटर एग्जाम में पूछा गया है। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके सेंटर एग्जाम का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।